नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 का टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 7 जून को हुआ था 2022 को, और जो ये शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 31 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये आपका इडियम है और ये काफ़ी रिपीटेड है। इसके लिए ऑप्शन 3 4 दिए गए, सॉरी ऑप्शन। पहला है समवन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स, दूसरा है समवन हु मेक्स द राइट डिसीजन, तीसरे में दिया गया है समवन हु ट्राइज टू स्केप फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चौथा है समवन हु स्पॉइल्स देयर इंजॉयमेंट। जो करेक्ट आंसर है इसका समवन हु रिसेंबल्स देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो जो अपने माता पिता के जैसा दिखता है उसे कहेंगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। सेकंड क्वेश्चन नंबर है, सेकंड में बताना था, सेलेक्ट द डेनोटेशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। जो हाईलाइटेड वर्ड था आपका वो फ्रेजाइल था। द फ्रेजाइल इकोनॉमी, अब चाहे आप पूरा रीड करें या फिर डायरेक्ट फ्रेजाइल देख कर टिक करें। तो इसके लिए ऑप्शन दिया था रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, फ्रेल, ट्रेल। ठीक है, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, और फ्रेजाइल मतलब वीक होता है। और हमें इसका डेनोटेशन बताना है, मीन्स मीनिंग बतानी है। तो ये दोनों अपोजिट हैं, ये वाले नहीं होंगे। फ्रेल का मतलब वीक होता है, वीक का मतलब आप कमज़ोर से कह सकते हैं। ठीक है, और फ्रेजाइल का मतलब ब्रेकेबल हो, जो इजीली ब्रेक हो जाए। तो जो ब्रेक होगा वो वीक रहेगा। तो ये वीक जो फ्रेल जो है ये इससे मैच कर रहा है, तो आपका ये सिनोनिम बन जाएगा। वहीं अगर ट्रेल की बात करें तो ट्रेल का मतलब मार्क होता है और साइन होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड इडियम। इडियम की मीनिंग बतानी है जो हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड जो इडियम था वो था टू बाइट द बुलेट। ठीक है, अब आप चाहें पूरा पैसेज पढ़ें या डायरेक्टली इससे देख लें, क्योंकि ये आप रिपीटेड है तो आप बता सकते हैं। एज द डायरेक्टर आई हैड टू बाइट द बुलेट इन ऑर्डर टू रेस्टोर नॉर्मैलिटी। इसका मतलब नॉर्मैलिटी होती है। पहला है इसके लिए बाइट द बुलेट के लिए इंश्योर इक्वालिटी, दूसरा है टू फोर्स पीपल टू डू राइट थिंग, तीसरा है फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, और चौथा दिया गया टू इनकरेज द नीडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बाइट द बुलेट, अगर जो आप बुलेट को बाइट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आप फेस कर रहे हैं। फेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जिसके लिए करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड हो जाएगा, फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। खुद को या फिर किसी को एक तरह से फोर्स करना, ठीक है, डू करने के लिए कुछ अनप्लीजेंट। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ में बताना था यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन गिवन सेंटेंस। जो स्टेटमेंट है, ही रैन मोस्टली हैप्पीली टू रिसीव हिज फादर। ठीक है, अब मोस्टली भी लिखा, मोस्ट भी हैप्पीली लिखा है, दोनों एडवर्ब हैं। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिंगल एडवर्ब की ज़रूरत है। ही रैन आपका क्या होगा, हैप्पीली पहला ऑप्शन, दूसरा है हैप्पियर, तीसरा है हैप्पी, चौथा है मोर हैप्पीली। तो यहाँ जो करेक्ट होगा आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका ही रैन हैप्पीली। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ में जो दिया गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। द रूमर्स यूजुअली डैश लाइक अ वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर की तरह रूमर्स जो है फैलते हैं। ठीक है, तो देखिए रूमर्स की बात की गई, आपका प्लूरल नाउन है, यहाँ पर वर्ब रखी गई है स्प्रेडिंग, स्प्रेड, स्प्रेड्स, आर स्प्रेडिंग। ये आपका प्लूरल है तो एस वाला तो होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाया जाएगा। तो वहाँ पर स्प्रेडिंग नहीं होती, उसके साथ वर्ब में एस और यस होता है, या नहीं भी हो सकता है क्योंकि नाउन प्लूरल है, इसलिए आपका वर्ब में ऐसा और यस नहीं चलेगा, तो सेकंड वन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ डैश इन हिज आइज। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड बताना था। वेंजेंस, वेंजियंस, ये सारी की स्पेलिंग स्पेलिंग रखी गई है वेंजेंस की, जिसका मतलब रिटेलिएशन होता है, रिवेंज होता है। ठीक है, एवेंज होता है, बदला होता है, प्रतिकार। तो जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है VENGEANCE, वेंजेंस। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखी गई है, ये आप देखेंगे तो लास्ट वाले मैच कर रहा है, VENGEANCE। नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ में। सेवेंथ में फिलअप बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। ही ऑलवेज डैश अ टेंट्रन अबाउट समथिंग और द अदर। ठीक है, और ये जो आपका दिया गया है टू डू अ टेंट्रम का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक तरह से जो है, एक तरह से ये जो, सॉरी, टू डू नहीं होगा, टू थ्रो अ टेंट्रम। ठीक है, टू थ्रो अ टेंट्रम का मतलब होता है कि एक तरह से पारा चढ़ जाना। ठीक है,
बहुत ज़्यादा अचानक से गुस्सा आ जाना, जैसे बच्चों में अक्सर होता है कि किसी बात को लेकर एकदम से हाइपर हो जाएंगे, तो उस चीज़ को कहेंगे टू थ्रो अ टेंट्रम। इसके लिए अब देखिए आंसर भी आपको पता चल गया होगा, बट यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है क्या आएगा। ही ऑलवेज डैज अ टेंट्रम अबाउट समथिंग और द अदर। पहला है थ्रू, दूसरा है थ्रू, चौथा है टफ और सॉरी तीसरा है टफ और चौथा है आपका ट्रू। तो यहाँ पर वर्ब चाहिए हमें। ये जो है आपका टफ जो है, ही ऑलवेज टफ अ टेंट्रम, तो ये तो होगा नहीं आपका, ट्रू भी नहीं होगा। अब ये थ्रू तो होगा नहीं, ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन होता है। ये आपकी वर्ब है थ्रू, और ये करेक्ट वर्ब भी है, तो ये आपका पास्ट बता रहा है, ठीक है, तो ये आपका पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया गया, तो आपका सेकंड वन करेक्ट हो जाएगा। एट्थ में बताना है, यहाँ पर रीअरेंज करना है पैरा जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो चलिए सेंटेंसेस रीड कर लेते हैं, ठीक है। ए में दिया गया है इंटेलिजेंट एंड स्ट्राइकिंगली अट्रैक्टिव, टेज इज indisputably the central character of the novel that bears her name। बी में रखा गया है बट शी इज ऑल्सो मोर देन अ डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल, हार्डी मेक्स हर इनटू समवॉट ऑफ अ मिस्टिक हीरोइन। सी में रखा गया हर नेम फॉर्मली थेरेसा रिकॉल्स एस.टी. टेरेसा ऑफ अविला, अनदर martyr whose visions of a higher reality cost her life। डी में रखा गया है टेसास स्टोरी 10, यहाँ 10 रखा गया है, इज अ स्टोरी रिप्रेजेंटिंग अ डीपर अ लार्जर एक्सपीरियंस दैन दैट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। अगर जो आपने ये पढ़ लिया तो इसमें पता चल गया होगा थीम क्या चल रही। अगर जो आपने इसको रीड किया तो आपको इतना पता चल गया होगा 10 जो लिखा गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे पहले कई सेंटेंस आए होंगे। इस तरीके से ये एंड कर रहा है कि इस प्रकार टेसास यानी टेसास स्टोरी 10 इज अ स्टोरी रिप्रेजेंटिंग अ डीपर एंड लार्जर एक्सपीरियंस दैट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। इसमें ये आपका जो ये वाला आपका जो सेंटेंस होगा कहीं ना कहीं आपका लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में आप ऐसे भी लिमिट कर सकते हैं, लास्ट में देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, या फिर आप यहाँ से स्टार्टिंग से भी हेल्प ले सकते हैं कि स्टार्टिंग क्या होगी, ए होगा आपका, क्योंकि ए 2 बार है, बी और डी होगा। अगर जो आप ए वाला पढ़ेंगे तो ए में बोला गया था इंटेलिजेंट एंड स्ट्राइकिंगली अट्रैक्टिव, टेसा टेस इज इंडिस्प्यूटेबली द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल। तो मतलब जो टेस है वो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल है, इसका मतलब नोवेल की बात हो रही है। फिर अगर जो वहीं बी में देखेंगे तो बी में रखा गया था बट शी इज़ ऑल्सो मोर देन अ डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पर इसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं, अट्रैक्टिव मतलब फिजिकल अपीयरेंस बताया गया, इंटेलिजेंट ही नहीं है, स्ट्राइकिंग अट्रैक्टिव भी है। फिर दूसरे में बताया गया था बट शी इज़ ऑल्सो मोर देन डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल, हार्डी मेक्स हर इनटू, इट मीन्स ये आपका जो है, अगर जो ए आपका फर्स्ट होगा तो उसके बाद डेफिनेटली आपका बी आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते थे अगर जो आप ए आएगा। अब देखिए अगर जो आपने ए डिसाइड कर लिया है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो बी तो आपका स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि आपका ए के बाद बी आ रहा है अगर यहाँ से आपने रीड किया है तो, ठीक है। अब ये आपका डी से स्टार्ट होगा क्या, डी वाला स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि डी वाला तो हमें लग रहा है एंड में होगा, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ें आप देखने के बाद अब आप ऐसे ही देख सकते हैं कि आपको ए बी किधर मिल रहा है और लास्ट में डी किधर मिल रहा है। तो बी से स्टार्ट तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि बी से पहले आपका ए आएगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बी वाला। ए बी वाला किधर है, लास्ट में रखा गया है, दैट इज़ फोर्थ। ए बी सी डी करेक्ट ऑर्डर लगा गया है। नाइन्थ में बताना था, यहाँ पर सिनम बताना है ऑफ द गिवन वर्ड, ब्रैकेट्स में जो दिया गया है, इन टू 1124 a king named Mahmud Daz robbed a city called Anhilwad। रॉब्ड का मतलब क्या होता है, रॉब्ड का मतलब आपका जो है रैंसेक होगा, एक तरीके से कह सकते हैं। रॉब का मतलब जो है एक तरह से प्लंडर होगा, ठीक है, ठीक है। प्लंडर का मतलब क्या रहेगा कि लूट पाट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया इसके लिए सिनम्स में दिया गया है, कॉन्कर्ड दिया गया, दूसरा प्लंडर दिया गया, तीसरा एनेक्स दिया गया, चौथा अटैक दिया गया है। कॉन्कर्ड का मतलब होता है विन करना, जीतना किसी सिंस को, बट यहाँ रॉब्ड किया गया है, इट मीन्स ये आपका सिनम नहीं होगा। प्लंडर्ड आपका करेक्ट मैच हो जाएगा, इसका मतलब लूटपाट करना होता है। एनेक्स का मतलब किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में जीत के या फिर कैसे भी करके मिलाना। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, तो आपका जो करेक्ट होगा वो आपका सेकंड वन हो जाएगा। टेंथ में आते हैं, टेंथ में बताना था एरर बतानी है, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। स्टेटमेंट दिया गया द मॉब इज बिलीविंग एवरी वर्ड द लीडर सेज। अब यहाँ पे रखा गया है द मॉब, ठीक है। द मॉब आपका कलेक्टिव नाउन है, द आपके पास आर्टिकल है, ठीक है। इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और बिलीविंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है, इट मीन्स ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है।
एवरी आपके पास एडजेक्टिव है और वर्ड आपके पास नाउन है, द डेफिनेट आर्टिकल है, लीडर आपके पास नाउन है, सेज आपकी वर्ब है। ठीक है, अब अगर जो आपने इसको रीड किया था आपको पता चल गया होगा एरर कहाँ पर है। देखिए मॉब यानी जो आर्टिकल है आपके पास, सॉरी जो आपका कलेक्टिव नाउन है उससे पहले आपका आर्टिकल यूज हो सकता है, द मॉब आपका सही लिखा गया है। अब ये एक चीज़ ये भी देखिए, जो आपका मॉब होता है ये आपका क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ लोग तो होते हैं बट ग्रुप ऑफ पीपल कैसे होंगे, एंग्री पीपल होंगे। अगर जो देखिए ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल हैं तो जाहिर सी बात है एंग्री पीपल जो रहते हैं वो किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं रहते हैं, मतलब वो बिखरे हुए सेंस होंगे। इसलिए जो आपका ये जो नाउन होगा एक तरीके से कह सकते हैं इसको प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं सिंगुलर भी ट्रीट होते हैं, प्लूरल भी ट्रीट होते हैं। जब आपका एज अ यूनिट वर्क करता है तो आपका सिंगुलर चलता है, जब आपका प्लूरल रहेगा तो एज अ जो है सेपरेट वर्क करेगा। यहाँ पर देखिए एंग्री पीपल हैं तो जाहिर सी बात है वो एक यूनिट में वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, या आप ये समझ सकते हैं, या फिर आगे अगर जो फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ पर जो बिलीविंग वर्ड लिखा गया है आप इससे भी पता लगा सकते थे कि जो बिलीविंग वर्ड होता है ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में मोस्टली करके यूज़ नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रखा गया है तो वैसे भी यहाँ पर इस पार्ट में एरर है आपकी। ये जो आप एरर वाला पोर्शन है आपका फर्स्ट हो जाएगा, 10th का फर्स्ट। 11th में बताना था यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड का जो है यहाँ मीनिंग बतानी है। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस करना है इडियम और फ्रेसेस। द न्यू म्यूजिक सिस्टम इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू बाय, ये टू एक्सपेंसिव है, टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू बाय, ये वाला आपका इडियम है, इसको रिप्लेस करना है। पहला दिया गया कट टू द चेज, दूसरा है हिट द बुक्स, तीसरा है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, चौथा दिया गया एट सी। ठीक है, टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू बाय का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है तो उसके लिए कौन सा इडियम होता है। कट टू द चेज का मतलब होता है कम टू द पॉइंट। ठीक है, जैसे कम टू द पॉइंट का मतलब होता है कि सीधी सीधी बात पर आना, फर्जी की बहस या घुमाना उमाना नहीं, उसे कहेंगे कट टू द चेस। बट यहाँ पर टू एक्सपेंसिव की बात की गई तो ये वाला आपका नहीं होगा। हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी हार्ड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करना। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट एन आर्म एन अ लेग, ये आपका होगा टू एक्सपेंसिव। ठीक है, विच इज़ टू एक्सपेंसिव समथिंग, समथिंग विच इज़ टू एक्सपेंसिव के लिए होगा आपका ये वाला थर्ड वाला, तो आपका थर्ड हो जाएगा। वहीं एट सी की बात करें तो इसका मतलब परप्लेक्स होता है, परेशान। ठीक है, या व्यग्र सेंस कह सकते हैं आप। 12th में बताना था एक्टिव वॉइस बतानी थी, आपका जो सेंटेंस दिया गया है ठीक है ये ऑलरेडी आपका पैसिव में लिखा गया है। सेंटेंस दिया गया है पार्कर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेयर स्पीसीज ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है, इसको पैस एक्टिव में बताना है क्योंकि ये पैसिव लिखा गया है। अब आपको देखना है टेंस से एलिमिनेट कर सकते हैं। हैज़ बीन ये बता रहा है कि आपका जो एक्टिव में सेंटेंस रहा होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको ढूंढना है ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर हैड दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यहाँ इस दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, लास्ट में दिया गया है स्पीसीज ऑफ, इसमें रखा ही नहीं गया तो आपका थर्ड वन करेक्ट हो जाएगा। 13th में बताना है यहाँ पर इसमें भी एरर बतानी है। इन्वेस्टिंग, ठीक है, स्टेटमेंट है इन्वेस्टिंग ऑन रियल एस्टेट कैन अर्न यू क्विक प्रॉफिट बट इट कम्स विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क अटैच्ड टू इट। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टिंग है आपका कह सकते हैं। ठीक है, आपका जेरंड केस में यूज़ हो रहा है। ऑन आपका आपके पास क्या है, या ऑन आपके पास प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ये आपका जो है रियल, रियल आपके पास क्या है, आपके पास रियल जो है एडजेक्टिव है, स्टेट आपके पास नाउन है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, अन आपका मेन वर्ब है, यू आपके पास प्रोनाउन है, क्विक आपके पास वर्ब है, प्रॉफिट आपके पास सॉरी क्विक हाँ कह सकते हैं आप वर्ब भी है। ठीक, यू कैन अर्न क्विक, क्विक यहाँ पर एडजेक्टिव है आपका वर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। बट आपके पास जो है कंजंक्शन है, इट आपके पास प्रोनाउन है, कम्स आपके इट का अकॉर्डिंग वर्ब चल रही है, सिंगुलर है सही है। विथ आपके पास प्रीपोजिशन है, आपके पास इन आर्टिकल सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल है, सर्टेन आपके पास एडजेक्टिव है, अमाउंट आपके पास अगेन नाउन है और प्रीपोजिशन है, रिस्क अगेन नाउन है, अटैच्ड वर्ब है, टू आपके पास प्रीपोजिशन, इट आपके पास प्रोनाउन है। अब अगर जो इसको सभी को रीड किया होगा आपने तो आपको पता चल गया होगा एरर यहाँ पर क्या है, कहाँ पर है। देखिए जो ये इन्वेस्ट वर्ड होता है इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो इन्वेस्ट इन होता है, तो यहाँ पर होगा इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट ऑन नहीं होगा, तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका जो आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा। 14th भी बताना था यहाँ पर कैन सब्सटीट्यूशन बताना है यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का। द माइनर प्रोजेक्ट पुट फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ नाउ मूविंग अराउंड इन टू इट्स थर्ड ईयर। ठीक है, इन टू इट्स थर्ड ईयर। ठीक है,
ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। इज़ नाउ मूविंग, अराउंड की यहाँ पर ज़रूरत है और अराउंड के साथ देखिए यहाँ पर टू भी रखा गया है, इनटू रखा गया सॉरी। तो इट नाउ इज़ नाउ मूविंग अराउंड इन टू, ठीक है। यहाँ पर नो एरर वाला नहीं है, इसका मतलब ये वाला कहीं ना कहीं गलत ही लिखा गया है, डेफिनेटली गलत लिखा गया है। पहला दिया गया इज़ नाउ मूविंग इन टू, दूसरा दिया गया इज़ नाउ मूविंग अलोंग इन टू, तीसरा दिया गया इज़ नाउ मूविंग एट, और चौथा दिया गया आर नाउ मूविंग इन टू। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में ही रखा गया है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, इज़ नाउ मूविंग अराउंड इन टू होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर होगा नाउ मूविंग अलोंग। अलोंग की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, जैसे यहाँ पर यहाँ कह सकते हैं अराउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इज़ नाउ मूविंग एट की यहाँ पर जो है ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो आपका क्या होगा, फर्स्ट वन हो जाएगा, इज़ नाउ मूविंग इन टू इट्स थर्ड ईयर, ठीक है। जो प्रोजेक्ट पुट फॉरवर्ड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो अभी भी जो है तीसरे साल भी इधर ही उधर घूम रहा है। 15 में बताना था करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। मैनेजमेंट दिया गया है आपका, इंथुसियाज्म दिया गया है, बिब्लियोग्राफी दिया गया है और इंटेलिजेंस दिया गया है। तो मैनेजमेंट आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, इंथुसियाज्म की करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब जील होता है आपका, उत्साह जोश होता है। बिब्लियोग्राफी की स्पेलिंग गलत है, BIBLI हो होता है। बिब्लियो का मतलब क्या होगा, बुक्स होता है, तो एक तरह से ग्राफी मतलब पीस ऑफ राइटिंग हो जाएगा, तो इसे हिंदी में कहेंगे ग्रंथ सूची, ठीक है। बिब्लियोग्राफी की स्पेलिंग ये होगी BIBLIO, ठीक है, बिब्लियो। इंटेलिजेंस की स्पेलिंग भी आपकी करेक्ट लिखी गई थी। 16 में बताना था, एंटोनिम बताना था वर्ड का, हाईलाइटेड वर्ड का। जो हाईलाइटेड वर्ड था आपका नेग्लिजेंट था। द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द कॉप्स वॉज क्रिटिसाइज्ड। नेग्लिजेंट मतलब है केयरलेस या जिसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए पहला है स्लॉपी, दूसरा है परसिस्टेंट, तीसरा है अटेंटिव और चौथा है बोर्ड। इसमें एंटोनिम बताना है। स्लॉपी का मतलब क्या होता है, एक तरह से केयरलेस सेंस हो जाएगा, या लूज सेंस कह सकते हैं, या नेग्लिजेंट सेंस कह सकते हैं। केयरलेस, लूज, नेग्लिजेंट सेंस, ठीक है। ढीला ढाला इस सेंस में भी लगा सकते हैं। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से हटी वर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पर एटीट्यूड जो नेग्लिजेंट है इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो परसिस्टेंट का मतलब हटी सेंस होगा। अटेंटिव का मतलब जो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो, बहुत ज़्यादा सतर्क हो। और वहीं अगर नेग्लिजेंट की बात देखें तो वहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, तो ये आपका अटेंटिव जो है नेग्लिजेंट का करेक्ट अपोजिट हो जाएगा। बोर्ड का मतलब उबाऊ हो जाएगा आपका, तो ये आपका करेक्ट जो था वो आपका अटेंटिव था। नेक्स्ट पे आते हैं, 17th में हमें बताना है रिक्वायरमेंट बताना है यहाँ पर सब्सटीट्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट जो दिया गया, राहुल शैल राइट द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लिख रहा होगा इस समय। तो कौन सा होगा सब्सटीट्यूशन, इसमें पहला नो सब्सटीट्यूशन भी रखा गया है, दूसरा है विल हैव बीन रिटन, तीसरा है, अब देखिए पहले तो ये जो नो सब्सटीट्यूशन रखा गया है चेक करना है ये वाला सही है या गलत है। राहुल शैल राइट द, अब देखिए इसमें जो बोला गया है एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस समय अगले सप्ताह, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो आपका टेंस होगा वो कॉन्टिन्यूअस में होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो ये आपका फ्यूचर सिंपल रखा गया है, इसलिए ये वाला आपका गलत है, तो नो सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। दूसरा जो ऑप्शन रखा गया विल हैव बीन रिटन है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वुड बी राइटिंग है, यहाँ पर वुड नहीं होता है आपका, तो ये वाला भी नहीं होगा। शैल बी राइटिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी फोर्थ वन आपका जो फोर्थ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, शैल बी राइटिंग 17। 18th में बताना है हमें, सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर, ठीक है। माला आस्क्ड स्टूडेंट टू एग्रीगेट, ठीक है, AGGREGATE होता है, स्पेलिंग यहाँ गलत रखी गई है, तो इसका मतलब इसी की स्पेलिंग चेक करनी है। सेकंड में बोला गया था यहाँ पर एग्रीगेट, यहाँ स्पेलिंग रखी गई है, गलत है। थर्ड में रखा गया एग्रीगेट, ये फिर से गलत स्पेलिंग रखी गई है। लास्ट में जो रखी गई AGGREGATE ये करेक्ट है, तो आपका फोर्थ वन करेक्ट हो जाएगा जिसमें नो स्पेलिंग है एरर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेजोल्यूट का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं फर्म, ठीक है, एकदम सटीक या कह सकते हैं अटल टाइप का हो जाएगा, रेजोल्यूट है। तो इसके लिए सिनोनिम बताना था बल्कि, एग्रीएबल, विक्टोरियस और स्ट्रॉन्ग। बल्कि का मतलब हेवी सेंस होगा, एग्रीएबल का मतलब जो है फेवरेबल है, कंडीशनेबल है, आप जो है एग्री कर सकते हैं, ठीक है। विक्टोरियस का मतलब विजयी सेंस हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग का मतलब आपका मजबूत सेंस होगा, फर्म होगा। तो रेजोल्यूशन या रेजोल्यूट जो बना हुआ है, रेजोल्यूट यहाँ वर्ड दिया गया है, तो आपका जो सिनोनिम बनेगा वो स्ट्रॉन्ग से बनेगा। 20th में बताना था यहाँ पर वन वर्ड बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, एन ओमिशंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे। पहला है सरेंडर, यहाँ आर भी था, सरेंडर मतलब होता है हथियार डालना। डेलिक्वेंसी, ठीक है, दूसरा है डेलिबरेशन और चौथा है
डेलिनेशन, ठीक है। डेलिक्वेंसी आपका होता है एन ओबेजन्स ऑफ ड्यूटी होती है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं डेलिब्रेशन की बात करें तो डेलिब्रेशन का मतलब जानबूझकर होता है। डेलिनेशन का मतलब संरूपण होता है या फिर आउटलाइन कह सकते हैं आप डेलिनेशन का, तो करेक्ट वन आपका सेकेंड वन था। अब आते हैं 21 नंबर पर। तो 21 नंबर पे हमारे पास पैसेज दिया रहेगा, तो पैसेज रीड कर लेते हैं, उसके बाद मीनिंग देखेंगे और फिर सेंटेंस किए जाएंगे। द नेक्स्ट फेरी मार्केट वॉज हेल्ड डैश शेड्यूल dash the other side of the wall. The two boys were not allowed to go to the market, but they wanted to. This was a source of great dash to the boys. The younger of the two had a kitten. She grew slowly but was the sweetest cat in the world until one evening she began to dash around the house impatiently. The cat was off in the dark and the boy never saw the cat again. He was dash for a while. ठीक है, आपको पैसे चला गया, पता चल गया होगा, थीम भी पता चल गई होगी। अब आते हैं पहले फिलअप पर 21 नंबर पे। द नेक्स्ट फेरी मार्केट वॉज हेल्ड डैश शेड्यूल, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट फेरी मार्केट था वो अपने निर्धारित समय पर शेड्यूल हुआ था। तो यहाँ पर जब हेल्ड होगा टाइम पर तो उसे क्या कहेंगे, ऑन शेड्यूल, बाय शेड्यूल, एट शेड्यूल, अपॉन शेड्यूल। तो देखिए टाइम पर जब शेड्यूल होगा, शेड्यूल किया जाएगा तो उसे कहेंगे ऑन शेड्यूल। आपका करेक्ट होगा फर्स्ट वन। सेकेंड में बताना था हमें, सेकेंड नंबर यानी 22 नंबर में ऑन शेड्यूल डैश द अदर साइड ऑफ द वॉल, ठीक है। एट द अदर साइड ऑफ द वॉल, ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, अपॉन द अदर साइड ऑफ द वॉल, इन द अदर साइड ऑफ द वॉल। तो यहाँ जो करेक्ट होगा आपका, ठीक है, ऑन द अदर साइड होगा, एट नहीं होगा, क्योंकि एट एग्जैक्ट बताएगा जबकि ऑन एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। तो आपका करेक्ट होगा ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, दूसरी तरफ, ठीक है। 23rd में आते हैं। द टू बॉयज़ वर नॉट अलाउड टू गो टू द मार्केट, दो बॉयज़ को अलाउ नहीं किया गया है, बट दे वॉन्टेड। दिस वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट डैश टू द बॉयज़, सोर्स ऑफ ग्रेस टू द बॉयज़ क्या था, पहला था उन्हें जाने नहीं दिया गया है, इसलिए ये डैश हो गया है। पहला अबहॉरेंस बन गया है, इरिटेशन बन गया है, एबुलियंस बन गया है, हेटेड बन गया है, ठीक है। अबहॉरेंस का मतलब होता है आपका हेट्रेड, हेटेड या घृणा सेंस जब किसी दूसरे पर्सन से की जाएंगी, बल्कि यहाँ पर सोर्स की बात कर रहे हैं। इरिटेशन मतलब क्या होगा, कोई चीज़ जो आपको थोड़ा सा इरिटेट करे कि जो है सब गए हैं केवल दो लोगों को जाने नहीं दिया गया तो इरिटेट हो रहे हैं। एबुलियंस का मतलब जोश होता है, जील होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ नेगेटिव वर्ड आएगा। हेटेड और ये अबोरेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो घृणा करेंगे भी तो किससे करेंगे, वो दरअसल उस चीज़ से इरिटेट हो गए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो होगा आपका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24th में। 24th फिलअप में बोला गया है द यंगर ऑफ द टू हैड अ किटन, ठीक, जिसमें यंगर जो था दोनों में से जो उसके पास एक किटन था। शी ग्रू स्लोली बट वॉज द स्वीटेस्ट कैट इन द वर्ल्ड अंटिल वन इवनिंग शी बिगैन टू डैश अराउंड द हाउस इम्पेशेंटली, वो बिगैन करने लगी हाउस के आसपास इम्पेशेंटली, ठीक है। पहला जो था यहाँ पर 24th नंबर, फोर्थ में ऑप्शन रखा गया स्लीप, बिगैन टू स्लीप अराउंड द हाउस, बिगेन टू मार्च, बिगेन टू प्राउल, बिगॉन टू ट्रॉल, ठीक है। तो ये जो मार्च होता है ये आपका जो आर्मी वगैरह होता है वो चलते हैं, ठीक है। स्लीप यहाँ होगा नहीं क्योंकि वो घर के आसपास सोएगी तो है नहीं, एक ही जगह बैठ के सोएगी। मार्च आपका होगा नहीं। प्रॉल जो लिखा गया है इसका मतलब टू वॉक स्लोली होता है, और ट्रॉट मतलब क्या होता है, टू वॉक फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है शी ग्रीव, नहीं शी ग्रीव नहीं है, ये वाला था, शी बिगेन टू अराउंड द हाउस इम्पेशेंटली, ठीक है। तो पेशेंट में नहीं है वो, थोड़ा सा इम्पेशेंटली होके क्या कर रही है, भागेगी तो है नहीं, घूम रही होगी धीरे धीरे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा प्रॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट वन पे। द कैट वॉज ऑफ इन द डार्क, वो डार्क में थी, एंड द बॉय नेवर सा द कैट अगेन, और बॉय ने उस कैट को कभी नहीं देखा क्योंकि वो घर के बाहर चारों तरफ क्या कर रही थी, बिगेन टू अराउंड द हाउस इम्पेशेंटली। द बॉय नेवर सा द कैट अगेन, उसको कभी नहीं देखा है, और ही वॉज डैश फॉर अ वाइल, अगर उसको कभी नहीं देखेगा, और यहाँ पर बोला गया था स्वीटेस्ट कैट थी वर्ल्ड में, ठीक है। और वो दूसरी चीज़ वो सबसे छोटा वाला बच्चा था, तो क्या होगा यहाँ पर, पेट्रीफाइड हो गया, ठीक है। ही वॉज पेट्रीफाइड फॉर अ वाइल, ही वॉज इनकॉन्सोलेबल फॉर अ वाइल, ही वॉज संगुइन फॉर अ वाइल, और ही वॉज ब्लाइथसम फॉर अ वाइल, ठीक है। अब बताइए यहाँ जो आपका करेक्ट होगा वो क्या होगा। पेट्रीफाइड अगर देखिए तो पेट्रीफाइड का मतलब होता है स्तब्ध हो जाना, ठीक है, ठीक। और वही इनकॉन्सोलेबल का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी होना,
ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग सेंस हो जाएगा आपका। सेंगुइन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड होगा नहीं। ब्लाइथसम भी आपका बहुत ही ज़्यादा हैप्पी सेंस होगा, ये भी नहीं होगा। तो पेट्रीफाइड स्तब्ध होने से ज़्यादा बेटर होगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा, क्योंकि उसने उसको कभी फिर दोबारा नहीं देखा। तो उस टाइम के लिए वो क्या हो गया, बहुत सैड हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकंड वन हो जाएगा। सो आई होप वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।